नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ गए हैं। तकरीबन 3.5 महीने का वक्त बाकी रह गया है और जब चुनाव इतने नजदीक हैं तो सक्रियता राजनीतिक दलों की और बढ़ रही है। हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि चाहे सत्ता दल आम आदमी पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी और कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल अब चुनावों को लेकर अपनी न सिर्फ रणनीति तेज कर रहे हैं बल्कि जमीन पर उतर गए हैं और लगातार सड़कों पर अलग अलग तरीके से अपने कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी 2013 के बाद से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। हालांकि 2013 के बाद जब अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तब वो कांग्रेस के समर्थन से बने थे, लेकिन वो 49 दिन की सरकार थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और फिर 2015 का जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी जीती। 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें भी आम आदमी पार्टी जीती और कांग्रेस पार्टी शून्य पर आकर खड़ी हो गई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कमबैक करने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी की ओर से लॉन्च किया गया है दिल्ली न्याय जोड़ो यात्रा कैंपेन को। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो न्याय यात्रा रहेगी जो दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी, जनता के बीच जाएगी, उनके मुद्दों को, उनकी परेशानियों को जानने का प्रयास करेगी। उसके साथ ही देवेंद्र यादव ने ये भी बताया कि किस तरीके से जो पिछले 10 साल रहे हैं दिल्ली में उसमें आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, किस तरीके से वो हमला बोल रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है देवेंद्र यादव ने। सुनिए। समझिए कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता केजरीवाल जी और मोदी जी के झूठे वादों से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं परेशानी में है। आज दिल्ली की जनता को राशन नहीं मिल रहा, आज दिल्ली की जनता को पेंशन नहीं मिल रही, आज दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, आज दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो चुका, आज यमुना गंदी हो चुकी है और कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से जूझते हुए दिल्ली एक उचित विकल्प की ओर जहां तलाश कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी एक मुख्य विपक्ष की भूमिका को निभाने का अपना लगातार जहां प्रयास कर रही है, उसी प्रयास में एक ये भी प्रयास है जिसके द्वारा हम 8 नवंबर को इस यात्रा को शुरू करेंगे। 4 फेजेज में इस यात्रा को हम चलाएंगे और 4 फेजेज में ये 4 दिसंबर को जाकर खत्म होगी। इस दौरान हम 70 की 70 विधानसभाओं में लोगों की दुख पीड़ा समस्याओं से जहां रूबरू होंगे, वहीं दिल्ली की पूरी कांग्रेस सड़कों पर दिन और रात उन्हीं के बीच में यात्रा करेगी। उनसे दिल जो आत्मिक एक रिश्ता है वो कायम करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ रात को भी उन्हीं के बीच में रहकर ये कोशिश करेगी कि जो समस्याएं हैं उनको हम प्रमुखता के साथ ना सिर्फ उभार सकें बल्कि एक मजबूत विपक्षी भूमिका निभाते हुए उनको उभारने का काम करें, मजबूती के साथ इन सरकारों के खिलाफ हल्ला बोल सकें। इसके साथ ही देवेंद्र यादव ने यह भी बताया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से वो प्रेरित हुए हैं और अब जब वो दिल्ली के भीतर दिल्ली न्याय यात्रा करेंगे तो उस दौरान उनकी ओर से जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है उनको भी इनवाइट भेजा गया है और वो उम्मीद भी कर रहे हैं कि दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान जो कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। यात्रा का प्रेरणा निश्चित ही माननीय राहुल गांधी जी रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। सफलतम एक यात्रा के रूप में इतिहास में वो दर्ज होगी और उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जहां राहुल गांधी जी आज कभी बढ़ई के यहाँ जाते हैं, कभी नाई के यहाँ जाते हैं, कभी कंडक्टर के साथ चर्चा करते हैं, दिल्ली कांग्रेस भी अपना ये फर्ज समझती है क्योंकि हम यहाँ पर विपक्ष में हैं तो हम लोगों के बीच में जाएं, उनकी पीड़ा जानें, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए इस दिल्ली न्याय यात्रा का हमने आगाज़ किया है जो 1 महीना तक चलेगी, लोगों के बीच में रहेगी। इसमें निश्चित ही दिल्ली की जो लीडरशिप है सारी वो तो सड़कों पर रहेगी। हमने कांग्रेस की भी टॉप लीडरशिप को इसमें इनवाइट किया है और मुझे पूरा विश्वास है उनका सहयोग, उनका समर्थन और उनकी सहभागिता इसमें जरूर रहेगी। तो कांग्रेस ने भी कमर कस ली है दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर और साफ तौर पर जिस तरीके से दिल्ली न्याय यात्रा कैंपेन का लॉन्च किया गया उसके बाद यात्रा अब 8 नवंबर से शुरू होगी, 4 फेजेस में चलेगी।
देखना होगा इस यात्रा से दिल्ली विधानसभा चुनावों में लोगों के जहन में क्या तब्दीलियां होती हैं, क्या परिवर्तन होता है। जो कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनावों से एकदम बाहर है, क्या इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए ये दिल्ली न्याय यात्रा कुछ कमाल कर पाएगी या फिर नहीं। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।